हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर बहराइच से है, जहां जिले की 7 सीटों पर मतदान कल होगा और मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 7 विधानसभा के कुल 25,56,738 मतदाता और जिले में बनाए गए हैं 13,092 मतदान केंद्र। माफ कीजिएगा, 1392 मतदान केंद्र जिले में बनाए गए हैं और जिले में बनाए गए कुल 8 पिंक बूथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और जिले में कुल 1392 मतदान केंद्र बना लिए गए हैं, यानी 1392 मतदान केंद्र हैं जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 7 विधानसभा के कुल मतदाता 25,56,738 बताए जा रहे हैं और जिले में 1392 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बहराइच से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतदान कल होगा, यानी कि 5वें चरण के तहत मतदान होगा और जिले में बनाए गए 8 पिंक बूथ, यानी 8 पिंक बूथ यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही साथ 7 सीटों पर मतदान कल होगा। बहराइच से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां तो मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान को लेकर सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और विधानसभा में कुल 25,56,738 और आपको बता दें कि कल 5वें चरण के तहत मतदान होना है। इसी को लेकर हमारे साथ में अलग अलग विधानसभा सीटों से हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में रजी सिद्दीकी बाराबंकी से और साथ ही अखंड प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे साथ में हैं। रजी के पास चलते हैं। रजी, बाराबंकी में कल यानी कि 5वें चरण में मतदान होना है, फिलहाल क्या कुछ खास तैयारियां बाराबंकी में नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि कल 7 फरवरी है और सुबह कल 27 तारीख को बाराबंकी जिले में मतदान होना है, और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मैं मौजूद है बाराबंकी के स्टेडियम में, जहां से आप देख सकते हैं कि यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सब लोग यहां से तैयारी कर चुके हैं। और आपको बता दें कि जिले में कुल 20 जोन बनाए गए हैं और 189 सेक्टर है। जिले में 6 विधानसभा सीटों पर 2828 बूथ बनाए गए हैं। इस मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ जो अधिकारी हैं, यहाँ की जो कर्मिक अधिकारी बनाई गई हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे ज्यादा जानकारी करेंगे, आपको उनसे बातचीत करेंगे और कितने इस मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने लोग जा चुके हैं, उनसे बात करें। मैडम, किस तरह से तैयारियां की जा चुकी है और कितने लोग है वहाँ पे? यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्टी रवानगी की प्रक्रिया चल रही है। जनपद में 3 जगह से पार्टी रवानगी हो रही है। एक केडी बाबू स्टेडियम यहाँ पे, जहाँ पे हैदरगढ़ और कुर्सी 2 विधानसभा की पार्टी रवानगी हो रही है। कुर्सी की करीब 487 और हैदरगढ़ की 424 पोलिंग पार्टी, और बाकी जगह मंडी से और हमारे जीआईसी ऑडिटोरियम, वहां से पार्टी रवानगी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगभग पार्टी तैयार है। जो लोग को कोई इशू है, वहाँ उनकी ड्यूटी रिजर्व से भी लगाई जा रही है और सभी लोग यहाँ पे तैनात है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उपस्थित है, आरओ भी उपस्थित है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पार्टी कंप्लीट करके हम लोग उनको सकुशल उनकी रवानगी करा सकते। ये थी हमारे साथ कार्मिक अधिकारी जिनको मतदान की ड्यूटी दी गई है। ये पूरी सकुशल मतदान कराने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है और इन्होंने जितने भी जोन है उनके बारे में बताया। यानी मतदान को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो बाराबंकी में कर ली गई हैं। अखंड प्रताप सिंह हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं अयोध्या से, उनके पास चलते हैं। अखंड, अयोध्या में इस बार मतदान हो रहा है 5वें चरण के तहत, फिलहाल क्या कुछ खास तैयारियां नजर आ रही है और सबसे खास बात कि राम जन्मभूमि पर माहौल किस तरह का नजर आ रहा है मतदान से पहले? अखंड, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी अखंड, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं आपको बता दें कि तैयारियां अब जोरों पे हैं और अयोध्या, जहां विधानसभा की बात है तो अयोध्या जनपद की पांच विधानसभाएं हैं जिनमें वोटिंग होनी है। कल सभी पार्टियां अपने अपने
कल का प्रचार खत्म हो गया है और सभी पार्टियां अपने अपने घर वापसी की गई है। अब देखना है कि अयोध्या जनपद में किसके सरताज चढ़ता है और कौन यहाँ से होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव कल वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। ठीक है, पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ में श्रावस्ती से कृष्णपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं। श्रावस्ती में भी कल 5वें चरण में मतदान होने। कृष्णपाल, श्रावस्ती से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। तो कृष्णपाल से हमारा संपर्क टूट गया है। गोपाल हमारे साथ में बने हुए, गोपाल बरनवाल संवाददाता हैं अमेठी से। अमेठी में गोपाल के पास चलते हैं। गोपाल, फिलहाल अमेठी में किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं? भले ही 17 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 22 से क्या कुछ अपडेट? गोपाल, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी हाँ, बिल्कुल 5वें चरण में मतदान अमेठी में होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जाए। और बात करें तो अमेठी जनपद में 4 विधानसभा, चारों विधानसभा में 898 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 1620 बूथों के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। बिल्कुल, क्या जो जनता है उस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी, क्या लगता है? जनता इस बार विकास और आवारा पशुओं पर सबसे ज्यादा, विशेष करके जो किसान है आवारा पशुओं से परेशान है, इसी मुद्दों पे वोटिंग करेगी। ठीक है, यानी बुल और बुलडोजर की जो बात कही जा रही थी वो लगातार यहाँ पर भी नजर आ रही। बाराबंकी से हमारे साथ में रजी लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनके पास चलते। रजी, बाराबंकी की बात की जाए तो हमने देखा है लगातार जो दिग्गज थे वो चुनावी मैदान संभाले हुए थे और बाराबंकी में भी दिग्गजों का जमावड़ा लगते हुए हमने देखा था। क्या लगता है जनता के मूड में इस बार क्या है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर बाराबंकी की जनता मतदान करेगी? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि बाराबंकी में जानवरों के हैं, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान ये जिला है, ज्यादातर खेती से जुड़े लोग हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो छुट्टा जानवरों का है। और इसी को रखते हुए और दूसरी आपको बता दें, दूसरा बेरोजगारी बहुत है और जिनको नौकरियां नहीं मिली है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला इसमें सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है और जनता का मूड क्या कुछ है आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं जहां पर 5वें चरण के तहत मतदान होना है और फिलहाल आपको बता दें कि सभी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और अगर बहराइच की बात की जाए तो जिले में कुल 179 केंद्र बनाए गए हैं, सेक्टर बनाए गए हैं और 6 विधानसभा सीटों पर 2828 बूथ बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मतदान कराने को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। तो मतदान कराने के चलते पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं और जीआईसी ऑडिटोरियम से रवाना की जा रही हैं पोलिंग पार्टियां। तो रजी हमारे साथ में लगातार बने हुए बाराबंकी से। रजी, अभी आपने कहा कि जो आवारा पशुओं की समस्या है वो बहुत ज़्यादा ग्रामीणों को परेशान करती है, लेकिन अगर बात करें रजी, हमने देखा था बाराबंकी में भी लखनऊ से जुड़ा हुआ ज़िला है, तो वहाँ पर काफ़ी जो है असर इसका भी होता है। जनता का मूड इस बार क्या कुछ कह रहा है? मेरा सवाल ये कि जनता इस मुद्दे, आपने कहा आवारा पशु को ध्यान में रखकर किस पार्टी की ओर ज़्यादा रुख करती हुई नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लखनऊ से सटा हुआ जिला है, लेकिन इसको अयोध्या का एक द्वार भी मानते हैं। यहाँ से अयोध्या का द्वार चालू होता है। जो राम मंदिर का एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो भी कुछ कहीं ना कहीं असर करेगा। और यहाँ से जो जनता का मूड बना हुआ है वो कुछ सीटों पे मैं आपको बता दूं कि बदलाव चाहता है और कुछ सीटें जो जीती थी उसका ही होंगी। कुछ बीजेपी के प्रत्याशी भी उसमें शामिल है, कुछ समर्थन करेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि नवाबगंज सदर विधानसभा सीट जो कि पिछली मरतबा 2017 में आजाद लहर में बीजेपी की लहर जो थी, आईडीएस में 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक चुनाव में वो हार गई। ठीक है, यानी पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है और जनता के मन में क्या है 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। अखंड हमारे साथ में अयोध्या से लगातार बने हुए हैं। अखंड श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या और साथ ही साथ हिंदुओं की या फिर भारत देश की आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है राजनेताओं ने, चाहे 17 का चुनाव हो या फिर 19 का, राजनीति का केंद्र भी राम जन्मभूमि को बनाया गया था। अब जब 22 का चुनाव है, राम मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है, क्या लगता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला एक बार फिर से?
जी बिल्कुल कयास लगा रही है भारतीय जनता पार्टी को, कयास लगा रही है कि इस बार हमको फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने कैंडिडेट थे वेद प्रकाश गुप्ता, जिनसे एक भारी समाज, जो व्यापारी समाज होता है, उनसे नाराज था, और यहीं से सपा से प्रत्याशी है तेज नारायण पांडे, उनके लिए काफी जनता के बीच रहते हैं। और इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी, एक जो परसों का दौरा हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, एक बड़ा जनसैलाब के साथ रोड शो किया, और ठीक उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी भी आए और उन्होंने भी एक बड़ा किया। इससे देखा जाता है कि अयोध्या कहीं ना कहीं 50-50 का मामला चल रहा है। लेकिन और सीट की बात करें तो अयोध्या जनपद में जो गोसाईगंज विधानसभा आती है, इससे सटी हुई बगल की है, उसमें भी दो बाहुबलियों की टक्कर आमने सामने आ गई। एक बीजेपी से प्रभु तिवारी है और की पत्नी लड़ रही आरती तिवारी, और दूसरी सपा से अभय। कहीं ना कहीं दोनों का पलड़ा वहां भी एक समान दिख रहा है, 50-50 का मामला चला। और बात करते हैं अन्य 3 विधानसभा सीटों की, जिसमें से बीएसपी और बीजेपी का टक्कर चल रहा है, जो रुधौली विधानसभा है। और आपसे बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में भी सपा और भाजपा दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल, यानी इस बार टक्कर जो है वो तेजी से देखने को मिल रही है। अमेठी से हमारे साथ में गोपाल लगातार बने हुए। गोपाल, अमेठी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख जरूर किया था, चुनाव में स्मृति ईरानी को मौका भी दिया था, लेकिन इस बार हमने जब देखा है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स, तो वहां पर देखा कि कुछ माहौल बदला हुआ सा नजर आता है। मतदान प्रतिशत भी कम रहा था अमेठी का। इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या प्रशासन की ओर से जागरूकता के कार्यक्रम करवाए गए थे? जी हाँ, बिल्कुल मतदान को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता के लिए काफी कार्यक्रम कराए गए थे। और बात की जाए अमेठी जनपद, तो अमेठी जनपद कांग्रेस का कभी गढ़ कही जाती थी, लेकिन 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहाँ से सीट पे कब्जा किया था, और उसके बाद अमेठी बीजेपी में हो गई थी। लेकिन इस बार जो लहर दिख रही है, फिर कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ मुड़ती लोगों का रुख है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 5वें चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही शांतिपूर्ण